हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की, जिसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। हम आपको बताएंगे इनके बारे में विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपका आंसर होगा लुम्बिनी नामक स्थान पर, और जो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनकी जन्मदात्री माता माया देवी थी, जबकि माया देवी की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी इनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन इनके जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। फिर इनका जो पालन पोषण उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता शाक्य गण के प्रमुख थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हम आपको बता दें, एग्जामिनर एग्जाम में अक्सर पूछता है कि गौतम बुद्ध का किस गण से संबंध था। आपका आंसर होगा शाक्य गण से। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। यानी जब 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम थे, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रकरामुप थे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा आलार कलाम। आलार कलाम और दूसरे गुरु थे इनके रुद्रकरामपुत। दोनों कभी भी एक ऑप्शन में नहीं आएंगे, इनमें एक ही आएगा। जब भी आएगा तो आप ध्यान रखना। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पिप्पल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। और वह स्थान जहाँ ज्ञान की प्राप्त हुई वो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आज के बिहार में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यानी जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। वहीं जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध ने देह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ किया, तो आपका आंसर होगा कुशीनारा में। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय बने बाद में हिनायन, थेरवाद, महायान, वर्जयान, नवयान, किंतु ये सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं। लेकिन बात करें हम हिनायन महायान की, तो ये बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। और कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संधि में गौतम बुद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, एक हिनायन, एक महायान। हम आपको बता दें, हिनायन वही बौद्ध धर्म को मानते थे, वही महायान पूजा, बौद्ध की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा स्टार्ट की, यानी मंदिरों का निर्माण किया महायान ने। हम आपको ये भी बता दें कि बौद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संधि हुई थी, जिसमें पहली एक अजातशत्रु ने राजगृह में करवाई, दूसरी काला अशोक ने वैशाली में, तीसरी राजा अशोक ने पाटलिपुत्र में, और अंतिम बौद्ध संधि कनिष्क ने कुंडलवन में करवाई थी। अक्सर यह बताया जाता है कि एक बौद्ध संधि और हुई थी, जो कि हर्ष ने करवाई थी, लेकिन अक्सर 4 ही बौद्ध संधि हुई थी। हर्ष वाली बौद्ध संधि का अभी कोई इतना कुछ पता नहीं है। तो हमने बताया आपको बौद्ध धर्म के बारे में,
बौद्ध धर्म की हिनायन महायान 2 भागों में विभाजित हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना जो जनसाधारण अपने उपदेश पाली में दिए थे, उनका निर्माण कुशीनारा में हुआ था। उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन उनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति था। उनके पिता शाक्यगण के थे, वो शाक्यगण से संबंध रखते थे। वहीं उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। थैंक यू।